सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो होप आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। आप सभी ने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। अगर आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो उस मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले एंड सेंड कर दे आप जिस भी ग्रुप के अंदर आप ऐड हो नो दैट यू आर इन वेबिनार। क्या वेबिनार से कनेक्ट हो चुके हैं? तो जल्दी से आपने इस एक्टिविटी को करना है, मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेना है और सेंड कर देना है। फास्ट करिएगा इस एक्टिविटी को एंड इस सेशन को डायरी पेन के साथ ही अटेंड करिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं अपने हर सेशन में ये चीज बोलती हूँ कि सारे के सारे सेशन जो भी हमारे वेबिनार्स होते हैं उसको डायरी पेन के साथ अटेंड करना जरूरी है। बिकॉज जो भी आपको सेशन दिया जाता है यहाँ पर, उससे क्या होता है, सेशन जो भी इंसान देता है, अब क्या चीजें हम यहाँ से सुन रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, हमारे माइंड में पता नहीं कितने लाखों थॉट्स आते हैं, तो सारी चीजें स्किप हो जाती है। लेकिन उसी चीज को हम राइट डाउन कर ले अगर, है ना, हम उसी चीज को राइट डाउन कर ले तो उससे क्या होगा, उसे एक बेनिफिट होगा, वो लाइफ टाइम के लिए लर्निंग हमारे साथ रहेगी, वो ट्रेनिंग भी हमारे साथ ही रहेगी कि हमने क्या ट्रेनिंग अटेंड किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में आप सभी को बताना चाहूंगी। मेरा नाम भावना शर्मा है एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ एंड इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में एज अ मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ। बट इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले बाय प्रोफेशन टीचर थी, टीचिंग प्रोफेशन से थी एंड काफी जॉब्स करी अपनी लाइफ में। 6 साल जॉब किया। 6 साल जॉब करने के बाद इतना पता लगे था भावना पूरी जिंदगी भी जॉब कर रही ना तो ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाएगी, ठीक है। सपने तो बहुत दूर की बात है, जरूरतें भी नहीं पूरी होंगी, इतना मुझे क्लियर हो गया था 6 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद। बिकॉज वहां पे मैं जिस पैटर्न में काम कर रही थी दैट इज एक्टिव इनकम पैटर्न, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आज का बेसिकली हमारा सेशन एक्टिव एंड पैसिव के ऊपर है, उसके अंदर आपको बताया जाएगा। देन मैंने अपनी एक्टिव इनकम को किस तरीके से पैसिव इनकम में कन्वर्ट किया, वो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी एंड आप भी सेम अपनी लाइफ को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एक टाइम वो था जब जॉब के अंदर जो सैलरी लिया करती थी ना, उससे नीड्स भी पूरी नहीं होती, लेकिन आज वो टाइम आ गया कि ड्रीम्स पूरे करने जितनी इनकम जो की है डे हर मंथ अकाउंट में आ जाती है। मतलब आई एम अ 6 फिगर अर्नर, मल्टी मिलियनेयर हूँ, खुद भी मिलियनेयर नहीं हूँ सिर्फ, साथ में मेरी टीम के अंदर ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा मिलियनेयर हैं। इसके अलावा बात करूँ तो देखो, कार अचीवर हूँ, यहाँ से मैंने किया सेल्टोस कार बाय की थी। फर्स्ट ड्रीम था मेरा कि यहाँ पे मैनेजर बनूंगी और खुद की कार बाय करूंगी एंड 2 इयर्स के अंदर मैंने खुद की कार यहाँ से सिस्टम से बाय की थी। 17 लाख रुपीज की किया सेल्टोस, अपने मदर को गिफ्ट की, अपने फैमिली को गिफ्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से मैं एक चीज बता देती हूँ, देखो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये कहते हैं एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को ना, एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं, ठीक है। तो आपको भी यही चीज बोलूंगी, आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। बाकी हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो होप आपने एक्टिविटी कर ली होगी डन, मीटिंग का स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया होगा और लाइक का बटन प्रेस करके बता सकते हैं अगर मेरी ऑडियो एंड वीडियो भी क्लियर है आप सभी को। बाकी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सो एवरीबडी, आप सभी को मेरी जो कि स्क्रीन क्लियर होगी, विजिबल होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखो इस दुनिया में 2 तरीके की एजुकेशन होती है, ठीक है। फर्स्ट इज एकेडमिक एजुकेशन एंड सेकंड इज फाइनेंशियल एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, एकेडमिक एजुकेशन क्या है, जो हमने स्कूल से, जो हमने कॉलेज से ली है, दैट इज एकेडमिक एजुकेशन। हम डिप्लोमा करे, हमने डिग्री ली है, जो भी है हमारे पास, दैट इज अ एकेडमिक, जो हमारे पास डिग्रीज हैं, एकेडमिक एजुकेशन। बट जो एकेडमिक एजुकेशन है ना, ये अगर हम मार्केट में इसको एजुकेशन को लेकर निकले, ठीक है, हमारे पास स्टडी हमने क्या, हमने डिग्री ले लिया, बट उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं मार्केट में उतनी नहीं है, ठीक है। हाँ आप मतलब क्या चीज है, आपको एक स्टैंप दे दी जाती है कि हाँ भैया आप डिग्री होल्डर हो, लेकिन देखो सरवाइव कैसे करोगे, एक एकेडमिक एजुकेशन से कैसे सरवाइव कर लोगे। आपने पढ़ा होगा अकबर कौन था, बीरबल कौन था, ठीक है, साइन कोस थीटा, ये सारी चीजें सुनी होंगी या पढ़ी होंगी, ठीक है। बट कहीं ना कहीं एट द एंड रियल लाइफ में चीजें काम कहाँ आती हैं। आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू के दौरान भी आपसे एक ही चीज पूछी जाती है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है। वर्क एक्सपीरियंस कितना, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि सम सॉल्व करके दिखा, इक्वेशन लिखा है इसको क्लियर करके दिखा,
ठीक है, कोई नहीं बोलता इस चीज, क्योंकि देखो क्या चीज है, हम एक फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर जी रहे हैं। यहाँ पे सरवाइव करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड मनी, हमें पैसे चाहिए। और पैसा कमाने के लिए मैं मानती हूँ कि एकेडमिक एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर बात की जाए तो पैसा ही अगर कमाना है, पैसा दो तरीके से कमा सकता है एक इंसान, ठीक है। एक तो क्या चीज है, पढ़ाई लिखाई करी, कंप्यूटर के ऊपर जॉब कर ली, 10,000 12,000 की नौकरी कर ली। और एक क्या तरीका है, अनपढ़ से अनपढ़ इंसान भी क्या करे, खुद का काम करके एक पढ़े लिखे से ज्यादा कमा लेता है, ठीक है। एक अनपढ़ इंसान एक रेडी लगा के 30-35 हजार रुपए कमा लेते हैं, जहां पर एक पढ़ा लिखा इंसान क्या कर रहा है, डिग्री होल्डर कंप्यूटर पे काम करके 10-12 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो देखो एजुकेशन मैटर नहीं करती, ठीक है, प्लेटफॉर्म मैटर करता है, आप किस प्लेटफॉर्म पे वर्क करो। एट द एंड हमें पैसा ही चाहिए, पैसे की ही रिक्वायरमेंट है। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हमें पढ़ना लिखना सिखाती है, बात करने का तरीका आ जाता है हमें, ठीक है। बट इसके अलावा इससे ज्यादा मायने नहीं रखती आज के टाइम में, हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की ज्यादा जरूरत है। और हमारी एकेडमिक एजुकेशन से फाइनेंशियल एजुकेशन मिस है कहीं ना कहीं, ठीक है। पैसा किस तरीके से कमाया जाए, वहां पे एक ही चीज हमें सिखाई जाती है, पढ़ाई लिखाई करो, बढ़िया सी नौकरी करो, यही चीज हमें सिखाई जाती है एकेडमिक एजुकेशन के अंदर। बाकी हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपको आज मैं बताने वाली हूँ इनकम मनी के बारे में। आपने एक चीज मैं आपको, आपके ना माइंड में स्टार्टिंग से एक चीज आती थी, मेरे बहुत आती थी, कहते हैं ना काफी सारे लोग ना अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, बट उनकी जो सैलरी होती है ना बहुत कम होती है, जिससे इवन अगर मैं बात करूँ ड्रीम्स भी पूरे नहीं कर सकते। मेरे साथ होती थी ये चीजें, ठीक है। क्यों होती है, पीछे क्या रीजन है, क्योंकि देखो वो जॉब करते हैं और जॉब में आपको पता ही है हमें अपने अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलती, बॉस के अकॉर्डिंग हमें सैलरी दी जाती है। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, कुछ लोग कम लिटिल हार्डवर्क करते हैं लेकिन वो अनलिमिटेड पैसा कमा लेते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को उठाकर देख सकते हैं आप। इसके पीछे रीजन क्या है ना, आप रीजन को जान लेते हैं। देखो जो 95% लोग है ना, हमारे जैसे 95% लोग है ना, वो क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ स्रोत ढूंढते हैं, स्रोत ढूंढते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं। अब सोर्स ऑफ इनकम क्या, कि क्या चीज किया, अगर लेट सपोज क्या चीज है कि मैं हूं अपना, ठीक है, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मैं क्या करूंगी, ठीक है, मेरे को अपनी एक्सेस, और मैं ना पार्ट टाइम जॉब सर्च करूंगी। मैं एक जॉब से मेरे उतना मुझे इनकम नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं 8,000 10,000 की नौकरी कर रही हूँ, ठीक है, मैं फ्री हो जाती हूँ, मैं सोचूंगी यार 2-3 घंटा लगा के कोई और काम करके वहां से भी 5-10 हजार रुपए और आ जाए, मैं सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करने का सोचूंगी। 95% लोग यही चीज सोचते हैं। बट 5% जो लोग होते हैं ना, वो ये नहीं सोचते कि मैं कोई सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लूँ, वो ये सोचते कि मैं किस तरीके से अपने तरीके को ही चेंज कर दो, पैसा कमाने का तरीका अंडरस्टैंड करो, पैटर्न पैटर्न ऑफ इनकम को चेंज कर देता है 5% लोग। इसीलिए क्या चीज है, 95% लोग बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं और उनकी जो सैलरी होती है बहुत कम होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया के, 5% लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने पैटर्न को नहीं बदलते, वो अपने सॉरी वो अपने सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट नहीं करते, वो पैटर्न को चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं। पैटर्न ऑफ इनकम के अंदर दो चीजें आती हैं, दो तरीके का पैटर्न होता है। फर्स्ट इज एक्टिव इनकम एंड सेकंड इज पैसिव इनकम। एक्टिव एंड पैसिव को अंडरस्टैंड करेंगे। एक्टिव इनकम क्या है, रेगुलर वर्क रेगुलर इनकम। हम कहीं पे जॉब लग गए, रेगुलर जा रहे हैं तो पैसा आएगा। जॉब से छुट्टी मार ली, है ना, क्या होगा, जॉब से छुट्टी मार ली पैसा नहीं आएगा, या जॉब छोड़ दी पैसा नहीं आएगा। हमें एक्टिवली होकर काम करना पड़ता है, वो होती है एक्टिव इनकम। अब एक नॉर्मल इंसान पूरी जिंदगी एक्टिव होकर काम नहीं कर सकता, कभी ना कभी तो ऐसी स्टेज आएगी ना, उसे काम करना वो नहीं कर पाएगा, उसका शरीर जवाब दे देगा। उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम हम क्या करेंगे, वो चीज हमें सोचनी चाहिए। सेकंड होती है पैसिव इनकम, ठीक है। पैसिव इनकम क्या, एक बार काम किया और लाइफ टाइम इनकम आ रही है, ठीक है। क्या चीज होती है पैसिव इनकम, वन टाइम वर्क एंड लाइफ टाइम इनकम। अंडरस्टैंड करिएगा इस चीज को। थोड़ा सा और एग्जांपल से आपको क्लियर करना चाहूंगी एक्टिव एंड पैसिव इनकम में डिफरेंस क्या है। एक्टिव इनकम एक जॉब करने वाला इंसान है, पैसिव इनकम क्या है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा, कहते एक ना अनाज की खेती है, एक तरफ आप लगा लो, एक तरफ अनाज की खेती हो रही है और एक तरफ आम का पेड़। आपने देखा होगा अनाज की खेती 4 महीने में फसल कटेगी, पैसा आ जाएगा, ठीक है, प्रोसेस अगेन चालू हो जाएगा वो, ठीक है। वहां पर एक्टिवली होकर बार बार फसल लगानी पड़ेगी, कटाई होगी, तब जाके एक्टिव इनकम आएगी। पैसिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम एक तरीके से आम का पेड़ आप लगा सकते हैं। क्या किया, एक बार गुठली लगाई, एक बार गुठली बो दी,
1 साल आम नहीं आए, 2 साल आम नहीं आए, 3 साल आम नहीं आए, 4 साल आम नहीं आए, लेकिन 5वें साल जब आम आने शुरू होंगे, चौथे साल या 5वें साल जब आम आने शुरू होंगे ना, तो पूरी लाइफ आगे से आगे फ्यूचर जनरेशंस तो जनरेशंस तक को क्या होता है, क्या मिलता है, आम ही आम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से पैसिव इनकम है। देखो, एक पैसिव इनकम को क्रिएट करने के लिए ना वक्त लगता है, पेशेंस चाहिए होता है। 95% लोग एक्टिव इनकम पे के अंदर ही क्यों रह जाते, क्योंकि 95% लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। उन्हें चाहिए जल्दबाजी, उन्हें चाहिए साथ की साथ। ठीक है, लेकिन जिनका माइंडसेट ऐसा नहीं होता ना, जिनका माइंडसेट होता है नहीं यार मैं पूरी जिंदगी काम नहीं कर सकता, मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जिससे जब मैं काम करना बंद भी कर दूं ना तब भी पैसा आता रहे, वो होती है पैसिव इनकम। और बड़े बड़े बिजनेसमैन इसी आइडिया पे वर्क कर रहे हैं। एक्टिव इनकम को समझना ध्यान से। एग्जाम्पल के तौर पे एक मैथ टीचर है, एक मैथ टीचर स्कूल में पढ़ा तो उसकी सैलरी 40,000 है। ठीक है, अब एक मैथ नॉर्मल से नॉर्मल टीचर को लगा लेते, कोई भी टीचर है XYZ, कोई भी टीचर है, एक नॉर्मल से नॉर्मल टीचर, उसको अपनी इनकम बढ़ानी है, उसको एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना है, तो वो क्या करेगा? एक टीचर क्या करेगा? व्हाट डू यू थिंक? वो क्या करेगा? 95% टीचर क्या करेंगे? कोचिंग देंगे, ट्यूशंस देंगे, है ना, जिससे क्या होगा, जिससे उनका सोर्स ऑफ इनकम तो उन्होंने क्रिएट कर लिया, लेकिन वो अभी भी एक्टिव होकर ही काम कर रहे हैं और वो अभी भी रिच पीपल की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम तो क्रिएट कर लिया बट पैटर्न को नहीं बदला। ठीक है, यहाँ पे भी रेगुलर काम करेंगे तभी रेगुलर इनकम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपनी इनकम को हाँ 10% 20% बढ़ा तो सकते हैं, ठीक है, एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करके, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अपनी इनकम को। ठीक है, अब जैसे कि मैथ टीचर 40,000 कमा रहे हैं, ठीक है, ट्यूशन देगा 10,000 20,000 और कमा लेगा, 50-60,000 कमा लेगा। ठीक है, 10% 20% और कमा लेगा, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं होगी उससे इसकी इनकम। लेकिन यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करना पड़ेगा? पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज आपको क्लियर करना चाहूंगी मैं। देखो, आपने एक टीचर देखा होगा, एक मैथ टीचर है या कोई भी XYZ कोई भी टीचर है, आपको लगता है एक टीचर 5 लाख महीने का भी कमा सकते हैं? समझ रहे हो? अगर वो क्या कर ले, अपने पैटर्न को बदल ले, अपने तरीके को बदल ले, सोर्स ऑफ इनकम ना क्रिएट करने की बजाय क्या कर ले, पैटर्न को बदल ले। किस तरीके से? देखो, अगर एक टीचर है एक बारी में 1000 बच्चों को पढ़ाए और 500 रुपए एक बच्चे से फीस ले, 1000 को 500 से इंटू करता तो 5 लाख बनता है। बट 1000 स्टूडेंट्स को एक टाइम पे पढ़ाना इट्स नॉट अ इजी टास्क। ठीक है, आसान बात नहीं है, समझिए इस चीज को। तो क्या चीज है, एक बारी में 1000 बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, हम लाइव कोचिंग क्लासेस चला सकते हैं, जैसे जूम हो गया, यूट्यूब हो गया, जहां पर क्या चीज है, ऑनलाइन लाइव कोचिंग क्लासेस करने से क्या होगा, हाँ वो इनकम पढ़ा तो लेगा 1000 बच्चों के एक बारी में, लेकिन यहाँ पे अभी भी स्टिल एक्टिव इनकम ही अर्न कर रहा है, स्टिल अभी भी एक्टिव इनकम ही कर रहा है अर्न। लेकिन इसी एक्टिव इनकम को पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकता है वो बता देती हूँ। अगर उसी इंसान ने, उसी टीचर ने क्या करा, अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर लिया, क्या कर लिया, अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर लिया और उसे सेल कर दिया ई बुक्स एंड ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस के अंदर, एक टाइम रिकॉर्ड किया और सेल किया मेनी टाइम्स, जितनी बार भी वो चाहे। ठीक है, अब यहाँ पे पैसिव इनकम आ गई, मतलब क्या चीज, तो उसने एक बार एफर्ट करे लेकिन उसे इनकम बार बार आ रही है। ठीक है, उसे बोला जाता है पैसिव इनकम। एक बार मेहनत, बार बार रिवॉर्ड, बार बार रिटर्न, उसको बोला जाता है पैसिव इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे पैसिव इनकम तो कमा लेगा बट नॉट फास्ट ग्रोथ इन इनकम। पैसिव इनकम तो होगी लेकिन ज्यादा फास्ट ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि देखो मैं एक चीज बता देती हूँ, पैसिव इनकम भी 2 तरीके की होती है, राइट। अब फॉर्मूला बता देती हूँ रिच होने का। तो पैसिव इनकम जहां पे विद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जुड़ जाता है ना, ठीक है, जहां पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, जहां पे आपकी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई हो रही है, अंडरस्टैंड करें, वो डबल होती जा रही है। ठीक है, उसे बोला जाता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेस बोर्ड के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चावल का दाना रखा हुआ है, अगले खाने में 2 चावल के दाने, अगले में 4 चावल के दाने, अगले में 8, और ऐसे से करते 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 जितने एक चेस बॉक्स के अंदर, चेस बोर्ड के अंदर बॉक्सेस होते हैं ना, इतने चावल, मतलब एट द एंड इतना ज्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जुड़ने से क्या चीज होता है कि
पूरी अगर हम लगा लेना पूरी इतना जबरदस्त सिस्टम है ना जहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जुड़ जाता है, हम काउंट भी नहीं कर सकते, काउंटिंग में नहीं हो सकती। ठीक है, पैसिव इनकम दो तरीके की है, विद कंपाउंडिंग इफेक्ट और विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट। जहां पे कंपाउंडिंग इफेक्ट जुड़ जाता है वहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और जहां पर विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है वहां पे ग्रोथ तो होती है बट स्लो होती है। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट, जहां पर पैसिव इनकम तो है बट जहां पे कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं है साथ में। तो ये कौन होते हैं? जैसे काफी सारे आपने देखा होगा, काफी सारे लोग जिनके पास स्पेशल टैलेंट होता है, लाइक बहुत सारे लोगों को, आपने सिंगर्स को देखा होगा, एक्टर्स को देखा होगा। अब सिंगर्स और एक्टर्स है, ठीक है, अब ये क्या कर रही है, इन्होंने एक बार मूवी निकाली, एक बार गाना निकाला, और ये क्या कर रहे हैं, इनको पैसिव इनकम आ रही है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक बार रिकॉर्ड किया और सेल सो मेनी टाइम्स, बार बार वो सेल हुआ। लेकिन एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पर पैसिव इनकम तो कमा लेंगे लेकिन विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट, क्योंकि देखो मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है लोगों को, एक चीज से हर एक इंसान बोर हो जाता है। अब यहाँ पे कोई भी सॉन्ग आया, कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग आया तो उसको सुनना बंद कर दिया, नहीं पे आ गया। उसी तरीके से मूवी है, एक बार देख ली, दो बार देख ली, बार बार नहीं देख सकता इंसान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज है, पैसिव इनकम तो अर्न कर लिया उन्होंने बट विदाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट। लेकिन जहां पर कंपाउंडिंग इफेक्ट जुड़ जाता है ना, वो क्या होता है, बड़े बड़े बिजनेसेस। लेकिन बड़े बड़े बिजनेसेस को बिल्ड करने के लिए, पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए, बड़े बड़े बिजनेस में बहुत ज्यादा अरबों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बिल गेट्स है, जेफ बेजोस है, अंडरस्टैंड करिएगा, या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है, काफी हैवी रिस्क जिन्होंने उठाया, वो लोग कमाते हैं पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इफेक्ट। बट आज हम सभी के पास एक बेस्ट वे है पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए। ठीक है, हम भी कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ पैसिव इनकम को अर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करिएगा। और वो एक लोती ऐसी फील्ड है नेटवर्क मार्केटिंग। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट वे टू गेट पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इफेक्ट। आप नेटवर्क मार्केटिंग एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी के साथ स्टार्ट कर सकते हो, छोटी सी अमाउंट के साथ। इस बिजनेस में किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं है, आप यहाँ पर वेरियस चीजें सीख जाते हो यहाँ पे। ठीक है, लाइफ में सर्वाइव कैसे करना है, लाइफ एग्जैक्टली है क्या, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सीख जाते हो। ठीक है, और अगर मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करूँ ना, कुछ लोग ना अपना माइंड में सोचेंगे नेटवर्क मार्केटिंग तो यार, मतलब एक नेगेटिव थॉट लेकर आते हैं। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग को सुनता है ना, तो उनके माइंड में ना पता क्या चीज आनी शुरू हो, चेन मार्केटिंग है ये, बंदे जोड़ने का काम है ये, एक के नीचे एक लगाओ, रातों रात अमीर हो जाओ। तो एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं ना, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ रियल बिजनेस। ये बिजनेस है, रियलिटी के अंदर जो बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। ठीक है, अब एक चीज बता देती हूँ, कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बताया गया है। 21वीं सदी का सबसे उभरता हुआ बिजनेस, सबसे उभरती हुई इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब या तो आप उन लोगों की राय ले लो, या तो आप उन लोगों की राय ले लो जो लोग क्या बोल रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री के बारे में गलत गलत बोलते हैं, और वो खुद अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं है, जिन्होंने खुद भी कुछ नहीं किया होता। राइट, क्योंकि ना एक होती है इन्फॉर्मेशन, एक होती है नॉलेज। कुछ लोगों के पास जस्ट इन्फॉर्मेशन है, किसी ने ऐसे गाइड कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, नेगेटिव थॉट बोले तो उसने भी अपना नजरिया वैसे ही बना लिया किसी चीज को लेके। ठीक है, बट एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग की पावर तो उसी को पता है ना जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। और द पोल्स एंड पिल्जर है कौन, द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, जो कि क्या करता है, अमेरिका के प्रधानमंत्री को राय देने का काम करता है। प्रेडिक्शन किया इन्होंने, और इन्होंने ही प्रेडिक्शन किया था जब आईटी का दौर आया था ना, कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, आज हम सभी लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं, आईटी रेवोल्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, इन्होंने ही प्रेडिक्शन किया था जो आने वाला दौर है वो आईटी रेवोल्यूशन का होगा, आईटी का दौर होगा। अब इन्होंने ही नेक्स्ट जो प्रेडिक्शन किया है, जो नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनेगी वो नेटवर्क मार्केटिंग बनेगी। और बड़े बड़े दिग्गज लोग इस इंडस्ट्री के बारे में बोल क्या रहे हैं। ठीक है, बिल गेट्स, अंडरस्टैंड करिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है, कहते हैं इनसे एक चीज पूछी गई एक इंटरव्यू के दौरान कि अगर आपको सब कुछ दोबारा से शुरू करने का मौका मिले तो आप क्या करोगे। तो इन्होंने बोला इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। इन्होंने बोला अगर मेरे को दोबारा से शुरू करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम हमारे इंडिया के सबसे बात करूं सक्सेसफुल इंसान है ये एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी अगर बात की जाए, हमारे इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट में आते हैं। और इन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोले, देखो एपीजे अब्दुल कलाम ना तो हमारे कोई अंकल है, ना मेरे चाचे हैं, कोई मामा है, ऐसा कोई नहीं है हमारे, कोई मतलब हमारा कोई नेगेटिव फ्रेंड नहीं है। ठीक है, ये या वो हमारे बोलने पे इस इंडस्ट्री के बारे में ये चीज बोलेंगे।
भाई उनको एक इंसान ऐसा इंसान है जिसे एक्सपीरियंस है, जिसको नॉलेज है इस चीज के बारे में। और क्या बोलते हैं, कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ लेगा 21वीं सदी के अंदर, ठीक है। और अभी हम राइट नो 21वीं सदी के अंदर ही हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कहते हैं कि हर एक यंग मैन एंड वुमेन को ग्लोबली ज्वाइन करना चाहिए अगर वो अपनी यंग यूथ एज के अंदर बेस्ट चाहते हैं। इससे बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। कौन बोल रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम। और रही बात आंकड़े चेक कर ले अब हम, ठीक है। ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट चेक कर ले, WFDS से जो की है वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट सेलिंग को देखती है। अब यहाँ पर क्या चीज बोला गया है कि देखो आप यहाँ पर देखना, यूएसए फेक देश है, फ्रॉड देश है यूएसए, अमेरिका फ्रॉड देश है, चाइना फ्रॉड है, कोरिया फ्रॉड है, जापान फ्रॉड है। सोच के देखो, हम इंडिया वाले तो बोल देते हैं, हम इंडिया में होके क्या चीज बोल देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है। लेकिन सोच के देखो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से फॉरेन कंट्रीज के अंदर कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। यूएसए के अंदर टर्नओवर चेक करें आप, 2,44,300 करोड़ की टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग से। 2017 का रिपोर्ट है ये। और अंडरस्टैंड करना अब तक तो इसका आंकड़ा कितना ज्यादा बढ़ गया होगा। चाइना के अंदर 2,40,37 करोड़ की टर्नओवर हो चुकी है। और यहाँ पे इंडिया में ये सबसे, देखो आबादी में भी सबसे ज्यादा, बेरोजगारी में भी सबसे ज्यादा, और लेकिन टर्नओवर में सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे डाउटफुल लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रहते हैं? डाउटफुल लोग रहते हैं। किसी ने कोई अपॉर्चुनिटी शेयर कर दी तो उसको स्कीम स्कैम समझता है। अरे उसके अंदर पहले नॉलेज तो ले आप अच्छे तरीके से, ठीक है। पहले ही उसके रिव्यू देना शुरू कर देते हैं। अरे पहले अच्छे से नॉलेज ले, ठीक है। पढ़े लिखे हम सभी लोग, हमें पता है कौन सी चीज फेक है और कौन सी चीज ओरिजिनल है, राइट। अब थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी बताऊंगी मैं। ट्रेडिशनल मॉडल एंड डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में फर्क क्या है? ट्रेडिशनल मॉडल क्या होता है और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या होता है? बाहर मार्केट में ट्रेडिशनल मॉडल चलता है, मतलब वही 10 रुपए में कोई चीज तैयार हुई फैक्ट्री में, उसके बाद लोगों तक पहुंचाने के लिए उसकी एडवर्टीजमेंट होगी, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर स्टेट, रीजनल, होलसेलर, रिटेलर, फिर वही जो 10 रुपए की चीज थी ना वो कस्टमर तक आते थे वो 100 रुपए की हो जाएगी। मतलब 10 रुपए की जो चीज बनी थी ना वो कस्टमर तक आते थे 100 रुपए की हो जाएगी। अंडरस्टैंड करिएगा बीच में कितनी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और सोचो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है ट्रेडिशनल मॉडल के ऊपर। लेकिन आज के टाइम में ना, आज के टाइम में बिजनेसमैन बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो आज के टाइम में ना डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मॉडल है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मॉडल है जहां पर क्या चीज है, ये जितने भी बीच के लोग हैं, जितने भी लोग हैं ना, सबको बाहर कर दिया डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ने। एडवर्टीजमेंट वाले को बाहर कर दिया, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट, रीजनल, होलसेलर, रिटेलर। अब लोगों तक कैसे पहुंचेगा कोई भी प्रोडक्ट? तो उन्होंने मौका दिया एक नॉर्मल इंसान को, डिस्ट्रीब्यूटर को। क्या मौका दिया कि आप एडवर्टीजमेंट करें अपने ब्रांड की, ठीक है। क्या बोलते हैं कि आप एडवर्टीजमेंट करो अपने ब्रांड की, कहते हैं कि आप ही डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है। आप ही अपने ब्रांड के कटरीना कैफ यहाँ पर, ठीक है, आप ही अपने ब्रांड के अमिताभ बच्चन बन जाओ। और जो पैसा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ले रहे थे ना, वो पैसा डायरेक्ट किसकी जेब में जाएगा? अंडरस्टैंड करिए, वो पैसा किसकी जेब में जाएगा? वो डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में जाएगा। तभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर ही कस्टमर और कस्टमर ही डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जो 100 रुपए की चीज फैक्ट्री में बनी थी वो कस्टमर को भी 100 की ही मिल रही है। और फिक्की की रिपोर्ट है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। फिक्की एक गवर्नमेंट एसोसिएशन है जो नेटवर्क मार्केटिंग को देख रही है। और क्या चीज बताई गई है, कहते हैं कि इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरी 64,500 करोड़ बाय 2025, 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। और देखो मार्केट में 3 लेवल की कंपनीज होती है, 3 लेवल की ब्रांड्स होती है, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। आप सभी लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड, आपको पता है कि आपका जो लेवल की अगर मैं बात करूँ ना, आपका जो फ्यूचर है वो ज्यादा सिक्योर कहाँ पे? इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। अब एक चीज बता देती हूँ, फॉरएवर लिविंग एक इंटरनेशनल लेवल की ब्रांड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बिजनेस प्रोजेक्ट है, जिसकी अगर बात की जाए 1978 में स्टार्टअप हुआ था। और वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बी हाइव के अंदर। अंडरस्टैंड करना कि स्टार्टिंग में इस ब्रांड की ना, ब्रांड की शुरुआत एलोवेरा, जो 2 मेन प्रोडक्ट बनाए थे इसने, ठीक है, एलोवेरा एंड बी हाइव, एलोवेरा। लेकिन आज बात की जाए, स्टार्टिंग में 2 प्रोडक्ट बनाए, लेकिन आज अगर देखा जाए वो 2 प्रोडक्ट से आज 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। अंडरस्टैंड करिएगा। और वर्ल्ड लीडर सोचो 85% का शेयर पूरी की पूरी दुनिया के अंदर है फॉरएवर के एलोवेरा का, ठीक है। और पूरी दुनिया के अंदर 65% शेयर है हनी का,
आप कोई और मार्केट का कोई भी लोकल सा ब्रांड उठाकर देखिए, कोई भी कंपनी उठाकर देखिए, देखिएगा पूरी दुनिया में कितना परसेंट शेयर है बाहर। पतंजलि का उठाकर देखिए, कोई भी उठाकर देखिए, आपको पता लगेगा लेवल क्या है। आज एक देश में काम नहीं कर रही फॉरएवर लिविंग, अमेरिका से शुरू हुई थी, आज अमेरिका से सोचो 160 देशों में पहुंच गई। कोई भी लोकल से लोकल या कोई भी ब्रांड आपकी नजर में हो ना, कोई भी आपकी नजर में हो ब्रांड, एक बार ना जरूर उठाकर चेक करना वो कितने देशों में। आपको लगता है यार ये ब्रांड बहुत सारे देशों में, तो चेक जरूर करना। फॉरएवर लिविंग इकलौती ऐसी ब्रांड है जो 160 170 देशों में काम कर रही है। और ग्लोबली ऑन ऑफिस की बात करूं ना, सिर्फ एक ऑफिस नहीं है इसका, 6000 से ज्यादा ऑफिस है पूरी दुनिया के अंदर, 6000, और सारे के सारे खुद के खरीदे हुए प्राइवेटली ऑन जो की है प्रॉपर्टी है। टर्नओवर की बात करो तो 21,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर इस ब्रांड की। वर्ल्ड की ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड है जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। कोई भी ब्रांड उठा के देख लेना, कोई भी मोबाइल फोन या कोई भी वॉच, कुछ भी उठाकर देख लेना, वेरियस पार्टी इन्वॉल्व होती है। मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोई और करता है, ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पता लगेगा, ठीक है। बट एक इकलौती ऐसी ब्रांड है जो खुद प्लांटेशन करती है, खुद डिस्ट्रीब्यूशन करती है, खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का अवार्ड मिला वैसे लंदन के अंदर, अंडरस्टैंड करिएगा। अमेरिका के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज के अंदर ये ब्रांड आती है। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना, इंडिया के अंदर ये प्रोजेक्ट आया था अप्रैल 2000 में। और इंडिया की भी ग्रोथ की बात करूँ, मुंबई बांद्रा में स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा ऑफिस ओपन हुआ था मुंबई बांद्रा में, हेड ऑफिस है। एंड अगर ग्रोथ की बात की जाए तो आज 19 स्टेटों में, राज्यों में जो कि हमारे ऑफिस ओपन हो चुके हैं, अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, ठीक है। आपको जो भी नियर बाय, जो भी स्टेट आपके नियर पड़ती है, आप वहां पर इजिली विजिट कर सकते हैं। आज फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको देख रही है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, लेट्स टेक दिस, है ना। आज हमारी प्रायोरिटीज क्या है कि हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम हमें चाहिए, ठीक है, पैसे की आजादी, जैसे बोला जाए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ये चाहते हो तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। खुद का बिजनेस चाहते हो तो आप इस बिजनेस को करें। घर से बैठ के काम करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है, ज्यादा टाइम फ्रीडम चाहिए तो आप इसको कर सकते हो। पर्सनल डेवलपमेंट आप खुद की करना चाहते हो तो आप इस काम को कर सकते हो। दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है तो आप इस काम को कर सकते हो। आप पेंशन प्लान चाहते हो कि यार एक टाइम ऐसा हो, एक स्टेज ऐसी हो, देखो जब हम काम नहीं भी करें हमें पेंशन आती रहे, और पेंशन भी आप खुद की डिसाइड खुद कर सकते हो कि कितनी पेंशन आनी चाहिए, लाख आनी चाहिए, 2 लाख आनी चाहिए, 10 करोड़ आनी चाहिए, वो आपके हाथ में है। आप बनाओ ऐसा सिस्टम, आप करो यहाँ पे मेहनत और पेंशन लेते रहो। 4 साल 5 साल पूरा जी जान लगा के मेहनत करो और उसके बाद फिर पेंशन लेते रहो। अंडरस्टैंड करो, वी मे हैव द सोल्यूशन फॉर यू, आप सभी के लिए सोल्यूशन है, ठीक है। एंड रही बात, देखो आप थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देती हूँ, एक नॉर्मल इंसान में, एक अमीर इंसान में फर्क क्या है। एक नॉर्मल इंसान हार्डवर्क में बिलीव करता है, 8 से 12 घंटे अपने मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है और उसके अकॉर्डिंग में पैसा कमाता है, 10,000 15,000 रुपए कमा लेता है। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या करता है, लोगों को इस्तेमाल करता है, मैन पावर को यूज करता है, टीम के साथ काम करता है और अनलिमिटेड पैसा कमाता है। दो प्रॉब्लम इंडिया में तेजी से बढ़ती जा रही है, बीमारी और बेरोजगारी। फॉरएवर लिविंग इन 2 प्रोजेक्ट में डील कर रहा है, हेल्थ प्रोजेक्ट एंड वेल्थ प्रोजेक्ट में, ठीक है। और रही बात हेल्थ प्रोजेक्ट एंड वेल्थ प्रोजेक्ट में डील कर रहा है फॉरएवर लिविंग, ठीक है। किस तरीके से फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, जिससे हम लोगों को अच्छी हेल्थ दे सकते हैं, ठीक है। आपके पास अच्छे नॉलेज है प्रोडक्ट्स के, आप लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं। आप फॉरएवर लिविंग ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप जिस अपॉर्चुनिटी को लोगों को शेयर करके क्या कर सकते हो, रिकमेंड करके उनकी भी लाइफ को चेंज करवाने में उनकी हेल्प कर सकते हो। थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है। एक अमीर के अमीर होने के पीछे और एक गरीब के गरीब रहने के पीछे क्या है, लेवरेज। लेवरेज आता है, जहां पे लेवरेज होती है ना कोई भी चीज, वहां पे पैसा ऑटोमेटिकली हो जाता है, लिवरेज होना। अब थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को, इंसान 2 तरीके से पैसा कमाता है, पैसे से पैसा और समय से पैसा। पैसे से पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन जिसके पास पैसा ना हो वो टाइम को मल्टीप्लाई, टाइम को लेवरेज करके वो जरूर पैसा कमा सकते हैं। किस तरीके से, जैसे कि नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंसान एक दिन में 8 घंटे काम करता है मिनिमम, ठीक है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 5 दिन अगर वो काम करता है तो आप लगा सकते हो कि 40 घंटे एक नॉर्मल इंसान हफ्ते में काम कर लेता है। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 में से 2 हफ्ते छुट्टी के निकले, 50 हफ्ते एक नॉर्मल इंसान काम कर रहा है, तो 2000 घंटे एक साल का काम हो जाता है एक नॉर्मल इंसान का। 40 साल अगर वो काम करता है तो 80,000 घंटे लाइफ टाइम वो काम करता है। और 80,000 घंटे का अगर 200 रुपए उसको 1 घंटे का आ रहा है ना, तो 1,60,00,000 एक नॉर्मल इंसान पूरी जिंदगी में अर्न करता है। एक हार्ड वर्क कर रहा है, ये हार्ड वर्कर की बात कर रही हूं मैं। लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, हमारे जैसे
टैलेंटेड लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को काम पे रखते हैं। कोई भी कंपनी होल्डर या कोई भी सरकार भी यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि बिजनेस है भाई। बिजनेस चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो प्राइवेट ओनर का हो, बिजनेस बिजनेस होता है। चाहे वो कंपनी सरकार की हो, चाहे किसी प्राइवेट ओनर की हो। उसने क्या करना है, उसने हायर किया, क्योंकि जहां पर भी आप जॉब कर रहे हो ना, वहां पे आप अकेले जॉब नहीं करते, आपके साथ आप देखना कितने सारे लोग जॉब करते हैं। एंड वहां पर सोचो वो सारे के सारे 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम एक बिजनेसमैन का 80,000 घंटे चाहता, तो एक नौकरी करने वाले का पूरी जिंदगी का। ठीक है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एक बिजनेसमैन ने क्या किया, मैन पावर को यूज किया। ठीक है। मैन पावर को यूज करने से उसकी एक दिन की कमाई 1,60,00,000 होगी, और यहाँ पे नॉर्मल इंसान की पूरी लाइफ की ड्रीम्स कौन पूरे करेगा। सिंपल सी चीज है, जो एक दिन के अंदर जो क्या कर रहा है, एक दिन में 1,60,00,000 कमा रहे, ड्रीम्स तो उसी के पूरे होंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं एक चीज बता देती हूँ, हम अपनी टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप चाहते हो कि मैं भी क्या करूं, मैं भी मेरे टाइम को लेवरेज करूं। अब टाइम को लेवरेज करने के लिए करना क्या पड़ेगा, हमें क्या करना है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने कुछ बिजनेस पार्टनर क्रिएट करे, हमने कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करी लोगों से, लोगों ने हमारे साथ वर्क किया। ठीक है। सोच के देखो, सोचो 12-13 लोग हमारे साथ, एक टीम बिल्ड हमने कर ली। ठीक है। वो भी हमारे साथ अपने ड्रीम्स के लिए काम करेंगे, 8-8 घंटे मिलकर सबने काम किया, तो 13 को 8 से इंटू कर 104 घंटे हो जाता है। बट वो 104 घंटे काम हमारा हो गया। ठीक है। लेकिन एक सिंगल पर्सन के लिए 104 घंटे काम करना आसान नहीं था। इसी तरीके से हम अपनी बिग टीम बिल्ड कर सकते हैं, टाइम भी लेवरेज होगा, इनकम भी लेवरेज होगी, और पैसिव अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत सारे लीडर्स हैं। हमारे फाउंडर है Win23 कम्युनिटी के मिस्टर प्रदीप शर्मा सर, कभी बाइक पे स्टार्टिंग करी थी, एमए के स्टूडेंट थे, एमए डिग्री को ड्रॉप किया यहाँ पर। सलेश सर हैं। ठीक है। कभी एक्टिवा से आते थे, आज खुद की कार स्कॉडा रैपिड और होंडा सिटी कार खुद बाय कर चुके हैं सिस्टम से। इनकम की बात करूं, 5 लाख 6 लाख महीने का कमा रहे हैं। मर्सिडीज, BMW, अगर मिनी कूपर, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस तक इस सिस्टम में आ चुकी हैं। अंडरस्टैंड करेगा कैसा लाइफस्टाइल चाहिए आपको। ठीक है। लोग करोड़ों में भी अर्निंग कर रहे हैं। सुनील गुप्ता 1,60,00,000 रुपीज, सूर्य सिन्हा 3,84,00,000 रुपीज। अंडरस्टैंड करिएगा। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से पैसिव अर्निंग कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में मेहनत कर अपनी टीम बिल्ड करें। ठीक है। उसके बाद टीम बिल्ड करने के बाद एक टाइम वो आएगा, एक स्टेज वो आएगी, आपको जस्ट यहाँ पे एक बार मैनेजर बनना है, उसके बाद आपको पैसिव अर्निंग आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। आपने सभी ने अभी क्या करना है, यहाँ पे अपनी आईडी को रजिस्टर करवाना है आधार कार्ड और पैन कार्ड से। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको सिलेक्ट किया जाता है हमारे बेसिक ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर। आपको व्हाट्सएप नंबर हमारे बिगनर ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है, जहां से आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलता है बिजनेस के बारे में। 3 दिन की ट्रेनिंग होगी आपकी, अच्छे से ट्रेनिंग लगाने, एक्टिव होकर ट्रेनिंग के रूल्स को फॉलो करना है। उसके बाद आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट को जब आप क्लियर कर देते हो ना, तो आपको हमारे Win23 कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर ग्रुप का पार्ट बना लिया जाता है। ठीक है। और एट दी एंड एक ही चीज आपको बोलूंगी, एट दी एंड आपको एक ही चीज बोलूंगी कि उस शख्स को थैंक्स जरूर कर देना अब, जिन्होंने भी आपको लिंक दिया था। ठीक है। ये चीज बोलनी है हमने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ठीक है। और बिकॉज क्यों थैंक्स करना बहुत जरूरी है, थैंक्स करना। ठीक है। कल को कामयाब हो गए तो उसी शख्स की वजह से हो गए, क्योंकि एक तरीके से लगा सकते हो कि एक ऊपर वाले ने एक एंजल को भेजा आपके लिए। ठीक है। आपकी जिंदगी चेंज उसी इंसान की वजह से, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला वही इंसान है। ठीक है। तो अच्छे तरीके से थैंक्स करिएगा। और आज का जो सेशन है ना, होप आप सभी को बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है। और आपको पता लगा होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, हमें भी पैसिव अर्निंग करनी पड़ेगी, वरना आने वाले टाइम में अगर हम एक्टिव इनकम के ऊपर ही डिपेंड रहे ना, तो आने वाले टाइम में हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है। क्योंकि एक्टिवली कोई भी इंसान पूरी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। ठीक है। बाकी आज का जैसा भी सेशन रहा, तो होप आपका माइंडसेट काफी चेंज हुआ होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, ठीक है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर शेयर करके बताइएगा। तो ये मेरा इंस्टाग्राम में भावना शर्मा _official23, स्क्रीनशॉट ले ले, फॉलो कर ले। एंड इसके अलावा बात करूँ तो आपने जो कि रिव्यू जरूर देना है जैसा भी सेशन रहा। बाकी मेरा Win23 कम्युनिटी का पेज है, इसको भी आप सभी ने फॉलो कर लेना है। दिस इज अवर पेज। ठीक है। यहाँ पे आपको बिजनेस के अपडेट्स, ट्रेनिंग के अपडेट्स मिलते रहेंगे रेगुलर्स। ठीक है। अचीवमेंट सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो अच्छे तरीके से हमारे अकाउंट को, ऑफिशियल अकाउंट को भी आप फॉलो कर ले। बाकी आज का जो सेशन था वो बहुत ज्यादा, अगर मैं बात करूं तो देखो नॉलेजेबल था। और रही बात जैसा भी रहा,
रिव्यू जरूर देना आप सभी ने। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वेबिनार में। बाकी मेरी साइड से ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन।